हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद संजीव सर में। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आप सभी के अपनी सपनों की क्लास में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। सुबह के 9 बज चुके हैं और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं वोकैबुलरी की रेगुलर क्लास। एक ऐसा सेशन जहां न केवल रेगुलर क्लास होती है बल्कि रेगुलर पीडीएफ्स भी दिए जाते हैं, और पीडीएफ्स भी 10, 20, 50 क्वेश्चन के नहीं, 100, 150, 200, 300 ऐसे क्वेश्चंस के पीडीएफ दिए जाते हैं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर पीडीएफ कहां से डाउनलोड करें, तो पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का नाम ध्यान से सुनना, इंग्लिश विद संजीव सर, ये अपने टेलीग्राम का नाम है। आज रात 9 बजे एक खास शानदार सेशन है जो आपकी इंग्लिश पढ़ने, इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने और इंग्लिश के बारे में सोचने का नजरिया बदल देगा। एसपी बख्शी बुक का पूरा निचोड़, जो रूल आपके काम के नहीं है वो नहीं होंगे, जो रूल आपके लिए आसान है वो नहीं होंगे, जो रूल्स आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मिल जाएंगे। और बिना थके बिना रुके अपना डेटा भी बचा के रखना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो शाम को डेटा खत्म होने का बहाना करते हैं, तो डेटा खत्म होने का बहाना नहीं करना। आज रात में 9 बजे आप सबको आना है। बात करते हैं और एसपी बख्शी बुक का पीडीएफ भी आपको दे देंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो और जवाब दीजिए। क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, जो दूसरे राइटर्स से चीजों को चोरी करता हो, जिसे हम कहते हैं साहित्यिक चोरी। ऑप्शन है एंटागोनिस्टिक, ऑफेंडर, प्लेगरिस्ट और कंटेंडर। इसमें देखो सही जवाब क्या होगा इसका। एक ऐसा इंसान जो साहित्यिक चोरी करता हो, साहित्य की चोरी करता हो, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्लेगरिस्ट, जिसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी। ऑफेंडर की बात करें इसका भी मतलब होता है विरोधी, और कंटेंडर की बात करें तो इसका मतलब होता है जो एक दूसरे को संतुष्टि देता हो, सेटिस्फैक्शन देता हो, संतुष्टि देने वाला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर। नेचर को छोड़कर कण कण में भगवान है, उसे क्या बोलेंगे? पैंथीज्म, मिस्टिसिज्म, पॉलीथीज्म या नेचुरलिज्म? कौन से वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे? बिना नहाए आ गए आज हम क्लास में। एक ऐसा शब्द जिससे हमें यह पता चले कि नेचर को छोड़कर कण कण में भगवान है, और उसे कहते हैं पैंथीज्म। क्योंकि ये जो पैन वर्ड है ना, ये सभी जगह के लिए यूज होता है। ये आपका एक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है सभी जगह। तो कण कण में भगवान मतलब हर चीज में भगवान। मिस्टिसिज्म का मतलब होता है रहस्यमय तरीके से। पॉलीथीज्म का मतलब क्या होता है? एक से अधिक चीजों में भगवान का होना। और नेचुरलिज्म कहते हैं प्राकृतिक चीजों को। तो सही जवाब क्या होगा? PANTHEISM। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, इसे क्या बोलेंगे? द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, नोमेनकल्चर, हॉर्टिकल्चर, नर्सरी या ऑर्कार्ड? ये थोड़ा सा ब्लैक वाला आपको परेशान करेगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है।
इसे नोमेनक्लेचर तो नहीं बोलेंगे, ये तो हो गया किसी का नाम रखने की प्रथा। इसे हॉर्टिकल्चर ही कहेंगे, नर्सरी जहां पर पौधे रखे जाते हो, पौधशाला। और ऑर्कार्ड होता है बगीचा, फूलों का बगीचा। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। मेरी तो 2 बहनें हैं, दोनों के बारे में बोलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ग्रेजुअली एडवांस्ड, धीरे धीरे जब कोई चीज आपकी एडवांस होती चली जाए, तरक्की करती चली जाए, उसे क्या बोलेंगे? इवोल्यूटेड, इवेडेड, एडवांटेज या फिर इवॉल्व? जितने लोग भी लाइव हैं सभी लोग लाइक बटन पे प्रेस कर लीजिए। धीरे धीरे जब कोई चीज तरक्की करने लग जाए, कुछ लोग डी की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग ए की तरफ जा रहे हैं। भाई इतना अंतर होगा तो कैसे काम चलेगा? कुछ हैं डी वाले और कुछ हैं ए वाले। मेरे हिसाब से तो ये सही है, बाकी आप लोग देख लीजिए। हमें ये सही लग रहा है। जब कोई चीज धीरे धीरे आपकी तरक्की करे, एडवांस सिचुएशन में पहुंचे, उसे कहते हैं इवोल्यूशन या सही कौन सा है? सही ए वाला है। डन। कोई बात नहीं, हम अंधेरों में भी चमक लेंगे। उजालों में तो हर कोई चमक लेता है, हम अंधेरों में चमक लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसे देखो वो हुआ क्या कहेंगे। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स की स्टडी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी या सीस्मोलॉजी? भूकंप के अध्ययन को क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी या सीस्मोलॉजी? आसानी से जवाब दे सकते हो, इसे क्या बोलेंगे? सीस्मोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी खगोल शास्त्र हो गया, एंथ्रोपोलॉजी परोक्त मानव जाति का अध्ययन, ये हो गया आपका मानव जाति का अध्ययन। उसके बाद ज्योग्राफी आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। समाज के उत्थान और समाज में जो तरक्की हो रही है उसका अध्ययन करना। फिलोसफी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी? ठीक है, अग्निपथ के बारे में और डिटेल बता देंगे, आज बता देंगे। फिर इसे तो सोशियोलॉजी बोलेंगे ना। फिलोसफी हो गया दर्शन शास्त्र, साइकोलॉजी हो गया मनोविज्ञान, और एंथ्रोपोलॉजी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया
मानव जाति का अध्ययन वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 100 ईयर्स ओल्ड, इसे क्या बोलेंगे? ऑक्टाजेनेरियन, सेंट्रेनियन, नोनाजेनेरियन या सेप्टाजेनेरियन? देखो, कुछ लोगों ने अग्निपथ योजना के बारे में गलत फहमियां फैला रखी हैं कि डिफेंस में सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है और ना ही ऐसा कुछ होने जा रहा है। ना तो ऐसी कोई चर्चा है, ना कुछ होने जा रहा है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये और लोगों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। जो जॉब्स थी वैसी ही बनी रहेंगी, छोटे मोटे चेंजेस आते हैं तो आपकी भलाई के लिए होते हैं। हाँ, उनको अगर गलत तरीके से समझ लिया तो टेंशन रहेगी। इसलिए आज एक सेशन लेकर आएंगे और आपके सभी सवालों के जवाब भी देंगे। ऑक्टाजेनेरियन 80 वर्ष, ये 100 वर्ष और ये हो गया 70 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। किसी को ठगने के लिए, किसी को चीट करने के लिए अपनी पहचान और अपना दिखावा बदल लेना। डिस्प्ले, डूप, डिस्गाइज या डिसेंबल? भेष बदलकर किसी को ठगना, जैसे सीता माता को चोरी किया था रावण में। भिक्षाम देही। तुम काहे इतने अपडेट होते हो भैया? इतना तो खरबूजा भी अपना रंग नहीं बदलता है जितना तुम अपने आप को बदलते हो। कैमरा हो, छिपकली क्यों बनते हो? इतना तो भैया खरबूजा रंग नहीं बदलता है जितना आप हमें देख के बदलते हो। कैमरा हो, कैमरे की तरह रहो, फट से करिया। ऐसा लगता है जैसे तुमने केस निखार की चाय पी ली हो, रोज करिया हो जाते हो। कौन से शैम्पू से नहा लिए थे, रोज करिया हो जाते हो। तुम्हें अपनी शादी विवाह से फर्क नहीं पड़ता? अपनी जिंदगी पर काहे कलंक लगाए हो भैया? तो कैमरे से कह रहे हैं, शायद इसके दिमाग में कुछ आए। अब तो लगता है इस कैमरे ने हमें ही लुल्ल समझ रखा है। हम लुल्ल हैं, इस कैमरे के सामने रोज खड़े हो जाते हैं, इसकी पूजा पाठ करते हैं, चार्ज करते हैं, और जो है कि एकदम करिया होके दिखाई दे। देखो, रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम विच अ कंक्लूजन इज रीच्ड। लॉगिज्म, सिलोजिज्म, रैप्सोडी और रियोट्रिक। एक बार सब लोग लाइक बटन पे, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर लीजिए। इसे क्या बोलते हैं? सिलोजिज्म। ये आप लोग पढ़ते भी हो। लॉगिज्म जो एल्गोरिथम वाली कहानी है वो है। इसका मीनिंग आप लोग बताना। इसका तो हो गया दोहराना। सी का मीनिंग बताइएगा एक बार।
सी का सही मीनिंग क्या होगा? आंसर तो दे दिया, अरे प्रभु मीनिंग बता दो सी का सही आंसर। ये कौन सी हिंदी है? असंबद्ध वाक्य, काव्य। अच्छा, कविता और गाथा, ठीक है। इसका मतलब तो उसी से होता है, किसी चीज को काव्य के माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से किसी चीज को सुनाना। नोट कर लेना भाई। नेक्स्ट, those who pass through this gate without permission will be prosecuted. Absconder, culprits, trespassers, bypassers. Those who pass through this gate without permission, जो बिना परमिशन किसी चीज को पार कर जाए, उसे क्या बोलेंगे? एब्सकॉन्डर, कल्प्रिट्स, ट्रेसपासर्स या बाईपासर्स? इसे बोलेंगे ट्रेसपासर्स। बाईपासर्स का मतलब होता है जो रास्तागीर होते हैं, राहगीर, रास्ते में चलने वाले, इसे हम कह सकते हैं पथिक। एब्सकॉन्डर मतलब जो एक तरह से भगोड़ा होता है, भागने वाला। कल्प्रिट्स कहलाता है दोषी। एम आई राइट? सही है। नेक्स्ट, फियर ऑफ हाइट्स। फियर ऑफ हाइट्स इसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन है एग्रोफोबिया, एरोफोबिया, एंटलोफोबिया, एक्ट्रोफोबिया। ऊंचाई से जिसे डर लगता हो। इंडियन आर्मी के क्लर्क बन जाओगे भाई, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। ये किसी ने अफवाहें फैला रखी हैं। केवल पैटर्न को चेंज किया गया, नई चीजें ऐड की गई हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया कि पुरानी चीजें सब खत्म हो रही हैं। ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। ये सिर्फ लोगों की दिमाग की उपज है। बेवजह अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब कर डालोगे, बेवजह अपने दिमाग को टेंशन में रखोगे। इसे बोलते हैं एरोफोबिया या एक्रोफोबिया। एरोफोबिया, एक्रोफोबिया। एरोफोबिया होना चाहिए ऊंचाई से डर। एग्रोफोबिया आग वाला हो गया। एंटलोफोबिया हो गया एक दूसरे का विरोध करने से डर लगना। एक्रोफोबिया, फिर एक्रोफोबिया किसे कहेंगे? एक्रोफोबिया किसे कहेंगे? आंसर तो एरो ही रहेगा ना। कुछ भी खत्म नहीं होगा। मुझे ये नहीं समझ आता ये सब आपके दिमाग में किसने भर दिया कि जॉब खत्म हो रही है, सरकारी नौकरी नहीं आएगी। ये भर किसने दिया? अगर सरकार कोई योजना लेकर आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पुरानी योजनाएं खत्म हो गई। अगर मोबाइल में कोई नया अपडेट आता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पुराने अपडेट का पुराने सब फंक्शन खत्म हो गए। क्यों नहीं समझते हो इस चीज को आप? यार इतने तो समझदार हो ही गए हो। अपने भविष्य के लिए इतना चिंतित नहीं होना है, बेचैन नहीं होना है। आपका ही नुकसान होगा, नुकसान आपका ही होगा अगर ये गलत सलत अफवाहें लेके रहोगे। समझ रहे हो ना? गलत सलत अफवाहें लेके रहोगे तो आपका ही नुकसान है, पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब होगी।
और मुझे ये नहीं लगता कि किसने कह दिया आपसे ये सब, और क्यों कह दिया। एक्रोफोबिया को यही बोलेंगे, ऊंचाई से डर ये है, ऊंचाई से डर एक्रोफोबिया ही है। इसलिए कोई परेशान मत हो, कोई जॉब आपकी खत्म नहीं होगी भाई। ये पता नहीं क्यों लोगों ने फैला दिया, मेरे पास ढेर सारे मैसेज भी पड़े हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, किसी ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है, ठीक है, समझ रहे हो ना। कैमरे का ऑप्शन नहीं, कहां पर यह लिखा है कि पुरानी सारी जॉब खत्म हो गई हैं। कहां लिखा है कि पुरानी जॉब खत्म हो गई है, लिख के दिखा दीजिए भाई, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। एरोफोबिया हो गया हवा से डर, नेक्स्ट। ए पर्सन हु ट्रीट्स फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाँ, इफेक्ट उनको पड़ेगा जिनकी तैयारी मजबूत नहीं होगी, जिन्होंने हाई स्कूल इंटर में मेहनत नहीं की होगी। सिर्फ फर्क उनको पड़ता है बदलाव से, जिनके मन में खोट होती है, जिनकी तैयारी कमजोर होती है, जिनके इरादों में मजबूती नहीं होती है। एक रास्ता बंद होता है, हजार खुलते हैं। और टैलेंटेड लोगों के लिए कभी नौकरी के मोहताज नहीं रहे, वो अपने रास्ते खुद बना लेते हैं। डरते रहो ऐसे ही, रोते रहो ऐसे ही, कोई दूसरा फायदा उठा ले जाएगा, क्योंकि आप खुद से डरे हो। आपको किसी ने नहीं डराया, किसी ने नहीं कहा नौकरी खत्म हो गई, आपने खुद ही खत्म कर ली, खुद बैठ के खत्म कर ली। हमारा ये बहाना चाहिए आपको, और 2-4 दिन रोने का, 2-4 दिन रोना धोना करने का आपको तो बहाना चाहिए। मिल गया बहाना, रो डालो, कोई और फायदा उठा ले जाएगा। हमेशा कहा है कि कोई इंसान कमजोर नहीं है, अगर वो खुद से नहीं हारा तो खुद से हार के बैठे हो भाई, हार जाओ फिर। कहीं किसी ने कुछ नहीं कहा कि नौकरियां खत्म होगी, अपनी तरफ से खत्म करके बैठे हो। इसे देखो, डर्मेटोलॉजिस्ट तो हो गया त्वचा विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या हो गया, त्वचा विशेषज्ञ। ऑर्थोपेडिस्ट हो गया हड्डी वाला, हड्डी विशेषज्ञ, ठीक है। इसका बताओ, ऑब्स्टेशियन बताओ, इन दोनों का देख लो। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना। एक आध साल अगर इधर उधर हो रहा है, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा भाई। जिन लोगों ने ये किया उन्होंने वोट के लालच में किया, उन्हें भी तो वोट चाहिए, वो भी चेंज करेंगे। सब कुछ एक ही दिन में थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। फूड वाला बताइए क्या कहलाएगा। क्या हुआ यश गुप्ता, कौन है ये? आंसर करिए, फालतू की बातों पर ध्यान मत दीजिए। इसका आंसर दीजिए भाई। कोई बात नहीं, मैंने उसको फालतू वाली लिस्ट में डाल दिया। जो कचरा है वो कचरा ही रहेगा जिंदगी भर, जो कचरा है वो कचरा ही रहेगा। अपनी जुबान कभी मत खराब करो।
इसे कहोगे, ऑब्स्टिशियन नहीं कहोगे। इसका आंसर क्लियर करो भाई। अरे उसके क्यों फोकस करते हो किसी पर? जो कचरा है वो कचरा ही रहेगा। ये तो विमन से रिलेटेड हो गया। हर भौंकते हुए कुत्ते पर पत्थर उछालते रहो, अपने पत्थर ही खत्म कर लोगे। जिस दिन पत्थर खत्म हो जाएंगे तो कुत्ते तुम्हें दौड़ा लेंगे। यही काम करते हो आप लोग, हर किसी को जवाब देने लग जाते हो, अपने शब्द ही खत्म कर लोगे। जब शब्द खत्म कर लोगे तो आपकी फिर हार पक्की हो जाएगी। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट। वन हु हेट्स पीपल, इसे देखो क्या बोलेंगे। ऑप्शन है मिसेंड्रिस्ट, मिसोलॉजिस्ट, मिसेंथ्रोपी और मिसोगाइनिस्ट। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई, और लाइक बटन पे प्रेस करो, तमाचा मार दिया करो लाइक बटन वाला जब कोई ऐसा आया करे तो। थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए भाई, 28 मिनट में 13 क्वेश्चन हो पाए हैं, कम से कम 20 होने चाहिए थे। जो लोगों से नफरत करे, मानव जाति से नफरत करे। मिसेंड्रिस्ट, जो अपने आप से ही नफरत करे, हर चीज से नफरत हो जिसे। मिसेंथ्रोपी, मानव जाति से नफरत करना। मिसोगाइनिस्ट, औरतों से नफरत। औरतों से नफरत, वर्ड्स अच्छे हैं, ऑप्शन अच्छे हैं, और इन सभी ऑप्शंस के क्वेश्चन बनते हैं। इन सभी ऑप्शन के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, इसे देखिए। A person of great learning in several languages, polycrap, polyglot, polychrome, polymath। अलग अलग तरह की भाषाएं जिसे आती हो, जो भाषाओं का अच्छा जानकार हो, जिसे भाषाओं की अच्छी जानकारी हो, उसे क्या बोलेंगे? A person of great learning in several languages, polycrap, polyglot, पॉलीक्रोम, पॉलीमैथ। और पॉली का मतलब ही होता है एक से ज्यादा। सॉरी, पॉलीकार्प है, क्रैप नहीं है। बी देखो, पॉलीक्रैप, ये भाषाओं वाला तो ये हो गया बहुभाषी, जिसे एक से ज्यादा भाषाएं आती हों। ठीक है, पॉलीक्रोम, जिसके एक से ज्यादा रंग हो, रंगीन जिसे कहेंगे। पॉलीमैथ बताइएगा, पॉलीकार्प बताइएगा। पॉलीकार्प होता है जिसके एक से ज्यादा रिजल्ट आ सके, एक से ज्यादा जिसके रिजल्ट हो, एक से ज्यादा रिजल्ट। बायोलॉजी में भी ये यूज होता है, बहु अंडज कहते हैं इसको, बायोलॉजी में भी यूज होगा। पॉलीमैथ का और बता दो, फिर आगे बढ़े हम लोग। पॉलीमैथ का क्या होगा? जब किसी चीज के एक से ज्यादा रिजल्ट दिखें, उसे भी पॉलीमैथ कहते हैं। लेकिन आंसर क्या था? पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट, ए पर्सन हु लव्स एम्प्टी स्पेसेस, जिसे खाली जगह पसंद हो। नेलोमेनिया, केनोमेनिया, कॉस्मोमेनिया, मेलानमोनिया, क्या बोलेंगे? हाँ, नॉलेज वाला,
पॉलीमैथ था, जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान हो, ज्ञानी बाबा। अ पर्सन हु लव्स एम्प्टी प्लेसेस, जिसे खाली स्थान पसंद हो, उसे क्या बोलेंगे? और ये सारे वर्ड नोट कर लेना भाई, ये सब एग्जाम रिलेटेड वर्ड हैं। ये नहीं पता? नीलो नहीं है। नीलो का मतलब होता है जिद, जिद करने की आदत किसी की हो, एक ही चीज पर अटका रहे, एक ही बात पर अटका रहे, उसे कहते हैं। ठीक है। केनोमेनिया किसे कहते हैं? कॉस्मोमेनिया किसे कहेंगे? मेलानमोनिया किसे कहेंगे? अरे वो तो हमने क्लियर कर दिया, उसके पीछे काहे पड़े हो? जिसका आंसर बता दिया उसके पीछे क्यों पड़े हो? इसमें से एक का मुझे भी नहीं पता है, और वो है केनोमेनिया। केनो का कोई बताओ भाई, केनोमेनिया का अगर किसी को पता हो तो वो बता दीजिए। वो मुझे नहीं पता है, बाकी तो हम बता देंगे आपको। ये आप लोग बता दीजिएगा, ये मुझे नहीं पता। मेलानमोनिया ही कह लेता है जो खाली स्थान को पसंद करता है, खाली स्थान को पसंद करना। ठीक है। और ये कॉस्मोमेनिया, कॉस्मोमेनिया होना चाहिए भाई, नहीं ये सही है। मेलानमोनिया का मतलब होता है जो बुराई को पसंद करता हो, बुराई की लत हो जिसके अंदर। मुझे तो लत लग गई, ये सही है। बी नहीं पता मुझे भाई, बी वाला एक बार आप लोग देख लो। केनोमेनिया एम्प्टी प्लेस, फिर तो यार हम ही लुढ़क गए आज इस क्वेश्चन में। सी सही है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए भाई, ये आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ दे रहे हैं। ठीक है। केनोमेनिया मुझे नहीं पता है। एम्प्टी वाला भी है, लो भैया फिर तो हमें ही हरा दिया आज। अब बच्चे कह रहे हैं कि एम्प्टी वाला बी है, अब भाई बाकी दोनों के फिर आप लोग बता दो, बाकी दोनों के आप बता दो फिर। चेक कर लेना, चाचा से पूछ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम ऑफ गैरुलस, लोकेशियस, क्वाइट, रिजर्व और हार्मोनी। चेक कर लीजिएगा बच्चा। ये तो आसान है, गैरुलस मतलब बातूनी, क्या हो जाएगा? लोकेशियस, क्वाइट शांत, रिजर्व भी शांत, हार्मोनी जो उदार हो, अच्छे माहौल में रहता हो। कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ना हम भगवान ना आप भगवान, हम लोग मिलके आंसर निकाल ही लेंगे। हैबिटल, डिस्प्यूट, टेरिटरी, ऑब्स्टिकल और अर्बेनेड, इसका देख लो भाई। हैबिचुअल नहीं है ये, ना हैबिचुअल करके गलत करे आओ, ऑप्शन हमने थोड़े आसान कर दिए हैं, ये हैबिचुअल नहीं है। देखो हैबिटल है, हैबिटेट वर्ड जानते हो ना, हैबिटेट तो सुना होगा।
जिसे कहते हैं रिहायशी, रहने वाला। रिहायशी कह सकते हैं या रहने वाला कह सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। डिस्प्यूट हो गया झगड़ा, टेरिटरी हो गया क्षेत्र, ऑब्स्टिकल हो गया रुकावट, और अर्बनेट। अर्बनेट का मतलब जानते हो? अर्बनेट ये अर्बन से बना है, अर्बन शहरी। तो इसका तो एक तरह से मतलब क्षेत्र हो गया ना, एरिया हो गया ना, और एरिया और क्षेत्र हो जाएगा तो हम टेरिटरी कर सकते हैं। अभी इसका केवल आंसर बता देते ना तो गलत हो जाता, केवल आंसर बता देते तो गलत हो जाता, लेकिन समझा के बताया तो ये गलत नहीं होगा आपसे। हाँ, 15 का आंसर बी था, बाकी जो ऑप्शन रह गए थे उनको आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये वाला क्लियर हो गया, याद रख पाओगे इसको? आप याद रख लोगे ना इसको आसानी से, भूलोगे तो नहीं? कंफर्म कर लो भाई, मेरा मकसद ये नहीं है कि हम रटवा के आपको निकल जाए, आंसर नहीं, समझ में आना चाहिए ताकि कल को ये गलत ना हो आपसे। नेक्स्ट, हॉटी। ऑप्शन है एरोगेंट, ग्रीडी, स्वीट, नॉनसेंस। ये तो आसान है, दे सकते हो, सिनोनिम बताना है। हाँ, अर्बन शहरी होता, हमने लिखा तो था, शहरी लिख दिया था। हॉटी बोले तो जिद्दी, घमंडी, एरोगेंट कर सकते हैं। ग्रीडी हो गया लालची, स्वीट हो गया मीठा, नॉनसेंस बुद्धू, बुद्धि नहीं, पगला, बुद्धू। नेक्स्ट, सिनोनिम बताना आपको बाय टू पीरियड का। ऑप्शन है अब्यूज, एप्रिसिएट, कॉपी और इंक्रीज। बाय टू पीरियड का सिनोनिम क्या होगा? इसमें तो जवाब दे ही सकते हो ना। वाइटोपरेट का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी का अपमान करना, अरे किसी की घोर बेइज्जती करना, तो क्या हो जाएगा? एब्यूज। एप्रिसिएट एंटोनिम हो जाएगा, कॉपी नहीं। इंक्रेज तो किसी को बढ़ावा देना, किसी की हिम्मत को बढ़ाना। नेक्स्ट, ब्रीफ का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए स्मॉल, शॉर्ट, लिटिल, लिमिटेड। हाँ, हॉटी का मतलब प्राउड भी हो जाएगा, बट प्राउड से ज्यादा उसको हम एरोगेंट में रखेंगे, क्योंकि हॉटी नेगेटिव सेंस में होता है, प्राउड पॉजिटिव सेंस में आता है। 150 लाइक कंप्लीट कर लो भाई। जितने लोग भी लाइव हैं उन्होंने अगर लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर लो सब लोग मिलके। 150 लाइक्स अपने कंप्लीट कर लो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो ब्रीफ तो शॉर्ट हो जाएगा, स्मॉल छोटा, लिटिल ना के बराबर और छोटा, लिमिटेड होता है सीमित। इम्बीजल, इसे नोट कर लेना, ये वन वर्ड में पूछा जाता है, इसे नोट कर लीजिए। ऑप्शन है रिम्यूनरेट, क्लियर, बैलेंस और मिस एप्रोप्रिएट। अच्छा, तो इम्बीजल का मतलब होता है धन का दुरुपयोग।
धन का दुरुपयोग, पैसों की हेरा फेरी, पैसों की हेरा फेरी करना, तो मिस एप्रोप्रिएट हो जाएगा। रिन्यूमरेट तो हो गया धन, क्लियर हो गया स्पष्ट, बैलेंस हो गया संतुलन। पैसों की हेरा फेरी को इम्बीजल कहते हैं। हाँ, गवर्न करना भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अलर्ट, ऑप्शन है इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक, ऑब्जर्वेंट और बाजफुल। जो 16 लोगों ने लाइक नहीं किया वो 16 लोग लाइक कर लें भाई। 16 लोगों ने अभी लाइक नहीं की क्लास को। अलर्ट का सिनोनिम आसानी से दे सकते हो, बाजफुल, सावधान, चौकन्ना, होशियार, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, एनर्जेटिक, ऊर्जावान, ऑब्जर्वेंट, जो किसी चीज पर ध्यान दे, किसी चीज पर ध्यान देने वाला। डेलीगेट, डेलीगेट का सिनोनिम ऑप्शन है रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिसर, मेंबर और सर्वेंट। तो डेलीगेट का मतलब होता है जो प्रतिनिधित्व करता होते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाला। वैसे इसे कहते हैं राजनीतिक दल जो होता है ना, राजनेताओं का दल, उसके लिए यूज करते हैं, राजनेताओं का दल। तो क्या आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिसर, मेंबर, सर्वेंट नहीं। लेथार्जी, सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है सीरेनिटी, लेक्सिटी, एक्टिव और बोल्ड। एंटोनिम सॉरी सिनोनिम बताना है। तो लेक्सिटी कह सकते हैं क्योंकि लिथार्जी मतलब आलसी, लेजी। सीरेनिटी जब किसी काम को हम बहुत गंभीरता के साथ करें, एक्टिव नहीं, बोल्ड नहीं। लेक्सिटी मीन्स लेजी, आलसी। इमेसिएटेड, ऑप्शन है वेरी फैट, वेरी थिन, वेरी स्मॉल, वेरी हैवी। ताबड़तोड़ जवाब दीजिए, एकदम से हलचल मचा दीजिए। लैपटॉप में भूकंप आ जाना चाहिए, इतनी जल्दी जल्दी जवाब दो क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। लैपटॉप को जापान बना दो, भूकंप ला दो लैपटॉप में। इमेसिएटेड मतलब बहुत पतला। फैट अपोजिट स्मॉल छोटा, हैवी भारी। हाँ, झोंक दई मिर्चा ने ठाड़े होके पढ़ान ना दियो हमें, और 2-4 किलो डाल दियो। सब्जी बनात का तुम लोग भुगता था। आज कह दी हमने कि आज ज्यादा क्लास, रोज हम बना ही दे। बिटिया बाहर ले आओ।
सर्कसस, जीने पे उस पे लेके बैठ जाना। ऑप्शन है डायरेक्ट, स्ट्रॉन्ग, साइक्लिक और वीक। रोज हम बनाए देते खाना, आज नहीं बना पाए तो गुस्सा मिर्चें झोंक देंगे। आजकल की बड़ी बड़ी बहनों लड़ाई करने के लिए घूमती रहती। हम लड़ाई करें नहीं चाहते, हम सोचे बड़ी दीदी हैं, काहे बचपन जैसी लड़ाई करो। बताओ जाको मीनिंग का हो ये। साइक्लिक, चक्रीय जिसे कहते हैं। डायरेक्ट जानते ही हो, स्ट्रॉन्ग जानते ही हो, वीक भी जानते हो। जीना बैठ जाओ सब जने, छोड़ दो, हम बनाए दिए आया भाई। इसीलिए हम कुकर में चाय बनाते हैं। कुकर में क्या है कि फिर मिर्चों की जो भस होती है ना, वो नहीं आती है, इसीलिए चाय हम कुकर में बनाते हैं। एनिग्मा, ऑप्शन है क्वेश्चन, पजल, आंसर, कंटेंट। दीदी को बुलाएं, पूछ लो कौन सब्जी अच्छी बनाता है, हैं? झोंकियां ही मिर्चें। इसे बच्चा कहते हैं पजल, पहेली। क्वेश्चन, प्रश्न, आंसर, कंटेंट, संतुष्टि। नेक्स्ट, योक, ऑप्शन है डिटैच, हार्नेस, रिलीज और लिबरेट। तुम लोग चाय बनाना भी नहीं जानते। एक कह रही है कोई बिटिया कि चाय में कौन मिर्चें डालता है। चाय में मिर्चें नहीं डाली जाती, तुम्हें कछु नहीं पता। फिर कुकर में चाय बनाओ, लाल मिर्ची ज्यादा डालो। योग मीन्स, इसका मतलब होता है जब हम किसी काम को लगातार करके रह जाएं, किसी काम को लगातार करें। हार्नेस, डिटेच, भेजना, रिलीज, छोड़ना, लिबरेट, आजाद करना। ढोला मिर्चें डाली जाती हैं चाय में। ढोला मिर्चें जाने दो, जानती हो दीदी? ढोला मिर्चें डाली जाती हैं। जेस्ट, जेस्ट का सिनोनिम पैसिव, एंथुजियाज्म, डिस्गस्ट और वेरियस। बेटा लाइक बटन पे प्रेस कर लो जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक। हम शेयर कर दे रहे हैं एक बार। जेस्ट मतलब एंथुजियाज्म, पैसिव अप्रत्यक्ष, डिस्गस्ट घृणित, वेरियस विभिन्न, अलग अलग। विल्ट का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन है रिस्टोर, रिवोक, रिवाइव, विदर।
स्पीड बढ़ाओ भाई। विल्ट का सिनोनिम। रिस्टोर, रिवोक, रिवाइव और विदर। इसका मतलब होता है किसी चीज का कम एक्टिव हो जाना, उसके लिए हम कह सकते हैं फेड कह सकते हैं, मतलब मुरझाना। विदर, रिस्टोर फिर से स्थापित करना, रिवोक झिड़कना, रिवाइव जीवन यापन करना। तो फेड सही है, विल्ट का विदर। फेल, लेव, डायरेक्शन बदलो। अपोजिट बताना है इसका कमीशन का। ऑप्शन है स्टार्टेड, क्लोज, फिनिश्ड और टर्मिनेटेड। विदर सही जवाब था बेटा। कमीशन का अपोजिट ऑप्शन है स्टार्टेड, क्लोज, फिनिश्ड या टर्मिनेटेड। कमीशन इन द सेंस किसी चीज को स्थापित करना, किसी चीज को तैयार करना, तो टर्मिनेटेड कर सकते हैं। किसी चीज का अंत, स्टार्टेड प्रारंभ, क्लोज बंद, फिनिश्ड भी हो गया बंद। आर्टिफिशियल, कहा कर ली बिट्टी, पापा पढ़ा रहे हैं, तुम कहा कर रही हो, आ जाओ, कहा कर रही हो। अले ले 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 ले, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, अले ले 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 ले, गर्मी लग रही, गर्मी, अले ले 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 ले, अले गर्मी लग रही है, इतनी तेज गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी। देखो कौन है, देखो कौन है, ए लाइट लग रही है, अले ले 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 ले, लुलकी लुलकी लुलकी, चोली 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 बेटा, चोली बेटा, गर्मी लग रही, बाहर ले जाओ इसको, खांसी आ रही, उधर ही रखो अभी। आर्टिफिशियल का नेचुरल हो जाएगा। रेड, लाल, ट्रुथफुल, सच्चाई, सॉलिड, ठोस। नेक्स्ट, एक्सोडस। एक्सोडस का एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है इनफ्लक्स, होम कमिंग, रिटर्न और रेस्टोरेशन। तुम लुल्ल भट्टंगवार, चाय अगर अच्छी बनाए लेते होते तो हमें पिबाओ, वहीं ते का गाय रे चाय अच्छी बनाए ले, इन पिबाओ है चाय हमें बना लिया बाल्टी में, और टंकी में चला लिया, तुम बताओ नल में चलवाए दे टंकी में चाय, अच्छी बनाए ले आओ हमारे अकेले। डी, एक्सोडस का डी, डी। इनफ्लक्स तो कहीं ना कहीं सिनोनिम हो जाता, होम कमिंग नहीं, रिटर्न नहीं। रिलेंक्विश, ऑप्शन है एब्डिकेट, रिनाउंस, पजेस और डिनाई। एक्सोडस का मतलब यहां पर वो फिजिक्स वाली थ्योरी नहीं आएगी, यहां एक्सोडस का मतलब है जो कम दिखावे वाला हो, जो कम दिखावे वाला हो उसके लिए।
हाँ, एंटोनिम भी बताना है। पजेस, इसका मतलब हो गया त्यागना। एब्डिकेट भी हटाना, त्याग करना। रिनाउंस भी त्यागना। और डिनाई हो गया मना करना। एक्सपेंड, इसका भी आपको अपोजिट देना है। ऑप्शन है कन्वर्ट, कंडेंस, कंजेस्ट और कंक्लूड। बेटा देखो, सब लोग रात को जो 9 बजे क्लास है ना, उसमें प्लीज आइएगा। बहुत मेहनत की है, पिछले 3-4 दिनों से लगे हुए हैं हम उसमें। और अगर आप लोग नहीं आओगे ना तो बहुत दुख होगा। और कल इसलिए नहीं लेके आए थे क्योंकि कल मैच था, और मैच में बहुत सारे स्टूडेंट कभी कभी छुट्टी मार लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप सभी लोग जरूर आइएगा। जिन्होंने उस क्लास पे रिमाइंडर नहीं सेट किया है, जिन्होंने अभी तक उस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो देखो कमेंट बॉक्स में लिंक हमने पिन कर दिया है। ऊपर देखो कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया है, तो उस लिंक पे क्लिक करके रात को 9 बजे वाली क्लास का रिमाइंडर सेट कर लो। उसको लाइक नहीं किया तो लाइक बटन पे प्रेस कर लीजिए। अभी जाइए सब लोग, और जिन्होंने उस पर लाइक बटन पे प्रेस नहीं किया है वो उसको लाइक कर लीजिए। ठीक है, और रिमाइंडर भी सेट कर लीजिए। जिन्होंने रिमाइंडर नहीं सेट किया है वो उसका रिमाइंडर भी सेट कर लें। अभी जाके इतना सब कर लीजिए, कर लीजिए, तब तक हम अगले क्वेश्चन में फिर ले चलेंगे आपको। जिन्होंने उस क्लास का रिमाइंडर नहीं सेट किया है, रिमाइंडर सेट कर लो। लाइक नहीं किया तो लाइक बटन पे प्रेस कर लो। मुझे क्लास शुरू होने से पहले ना 300 लाइक चाहिए, और 243 हो गए हैं, 57 और बाकी हैं। ग्रुप वाले थोड़ा साथ नहीं देते हैं, नहीं तो 300 क्या हम लोग 500 भी कर सकते थे। ग्रुप वाले साथ नहीं देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, उस पर क्लिक करके रिमाइंडर सेट कर लो। क्लास का रिमाइंडर सेट कर लो, क्लास को लाइक कर लीजिए। एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। कंजेस्ट हो जाएगा, कंजेस्टेड नहीं, कंडेंस कर सकते हैं। कंडेंस हो जाएगा सिकुड़ना। कंजेस्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है करीब। कंजेस्ट बोले तो करीब। कंक्लूड, अंत करना किसी चीज का, कन्वर्ट बदलना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फ्रॉडुलेंट। इसका भी आपको एंटोनिम देना है। ऑप्शन है कैंडिड, डायरेक्ट, फोर्टनाइट और जेन्युइन। क्या बात है, कोई नहीं गया लाइक करने? 243 के 243 ही है। ये तो गलत बात है भाई, तो मास्टर की बात मानते ही नहीं हो। कंडेंस ही सही था भाई, कंडेंस ही सही था। अरे इस क्लास को लाइक करना था, जो कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर रखा है उसे लाइक करना था। फ्रॉडुलेंट मतलब धोखाधड़ी। तो क्या हो जाएगा, जेन्युइन। कैंडिड प्रत्यक्ष, डायरेक्ट प्रत्यक्ष, फोर्टनाइट एक पखवाड़ा। एमटीएस स्पेशल ही है भाई, एसपी बक्सी की बुक सॉल्व करा रहे हैं और कहां से एमटीएस स्पेशल लाए। फ्लैगेशियस, इसका भी आपको एंटोनिम देना है। ऑप्शन है इनोसेंट, वैपिड, इग्नोरेंट और फ्रिवलस। आज रात को 9 बजे होगा एमटीएस स्पेशल। जल्दी बताइए, एंटोनिम बताना है। लिंक पे क्लिक नहीं हो रहा है, मैं एक बार करके देखता हूं। हो रहा है क्लिक, मेरे में तो ओपन हो गया। क्लिक हो रहा है, मेरे में ओपन हो गया है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, दूसरा लिंक लगा दिया हमने, लिंक गलत लगा दिया। अभी चेंज कर दे रहे, रुक जाइए, अभी चेंज कर दे रहे उसको।
मैंने इसी क्लास का लिंक लगा दिया। चलो इसका देखो, इसका मतलब होता है दुष्ट, इनोसेंस। बैपिड भी होता है दुष्ट, इग्नोरेंट बेकार, फ्रीबलेस भी होता है दुष्ट। बिलिटिल, बिलिटिल का अपोजिट बताइए, इसका एंटोनिम क्या होगा? क्रिटिसाइज, फ्लैटर, एग्जाग्रेट और एडोर। रुको लिंक चेंज कर दे रहे बेटा। आप देखो, आप क्लिक कीजिए, आप चेंज कर दिया है, आप सही है। आप कर लो लिंक क्लिक, जिसने भी अभी तक उस पर लाइक नहीं किया था, अब एक बार जाके लाइक कर लीजिए, रिमाइंडर सेट कर लीजिए। बी लिटिल, बी लिटिल का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, तुच्छ, या हम कह सकते हैं छोटा करना। अपोजिट क्या हो जाएगा? एग्जाग्रेट हो जाएगा। क्रिटिसाइज निंदा, फ्लैटर चापलूसी, एडोर सजाना किसी को, संवारना किसी को। सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, अब हो रहा है ना? सब लोग जाकर के लाइक बटन, लाइक पे क्लिक कर लीजिए। दो 254 हुए हैं, 300 करने हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं किया अभी लाइक। रिमाइंडर भी सेट कर लेना, रात में 9 बजे आना भी है। सिर्फ लाइक नहीं चाहिए, क्लास में भी आना है ना। लाइक करके ठुमका लगा के सेल्फी लेके चले जाओ। डिस्पैरेज का मतलब भी होता है छोटा करना, तुच्छ करना। नेक्स्ट, स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का अपोजिट क्या होगा? अम्यूज्ड, रिलैक्स्ड, इंडलेस और एस्टोनिस्ड। सब लोग जाके 300 लाइक पूरे कर लीजिए उस क्लास में। रिमाइंडर भी सेट कर लेना। 254 ही हुए हैं अभी भाई, 258 हो गए। देखो, स्टार्टल का मतलब होता है कोई इंसान चकित हो जाए, चकित हो जाना, भौचक्का रह जाना, तो रिलैक्स कर सकते हैं। अम्यूज तो मनोरंजन हो गया, इंडलेस अंतिम, ये सिनोनिम हो जाता है एस्टोनिस। हमें तो एंटोनिम चाहिए था। बिजी, ऑप्शन है ऑक्युपाइड, इंग्रोस्ड, रिलैक्स्ड और इंगेज्ड। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, कोई पानी दे जाए हमको पीने को। बिजी मतलब व्यस्त, तो हम क्या कह सकते हैं? इसका भी रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये सिनोनिम होगा, ये सिनोनिम होगा, ये भी सिनोनिम होगा। बस नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बेटा फ्रेश। फ्रेश का भी आपको अपोजिट बताना है। फॉल्टी, स्लगिश, डिसग्रेसफुल और स्टेल।
फ्रेश का स्टेल हो जाएगा, फॉल्टी गलती, स्लगिशिस आलसी, डिसग्रेसफुल बेइज्जती वाला। कल्पेबल, इसका भी आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है डिफेंडेबल, ब्लेमलेस, केयरलेस और इरिस्पॉन्सिबल। कल्पेबल का मतलब होता है किसी को ब्लेम करना, और ब्लेम का अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्लेमलेस हो जाएगा। डिफेंडेबल सुरक्षात्मक, केयरलेस लापरवाह, इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार। नेक्स्ट, बड़ी देर बाद अच्छा क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा है? इवेसिव, फ्री, ऑनेस्ट, लिबरल और फ्रैंक। इवेसिव का एंटोनिम बताना है। भैया इसको नोट कर लेना, क्योंकि मुझे पता है 90% स्टूडेंट गलतियां करेंगे इसमें। कितने परसेंट? 90% गलतियां करेंगे। देखो, इसका मतलब क्या होता है? जो बेईमान टाइप का होता है, क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट। सैया हमार बड़का बाले, बेईमान न किले चर दिलावे, न शॉपिंग करावे। ऐसा कोई गाना है भोजपुरी में? सैया हमार बड़का बाले, बेईमान न किले चर दिलावे, न शॉपिंग करावे। ऐसा कोई गाना है? यार स्पीकर बंद कर लेना आप लोग, ना घर वाले आपका पता नहीं क्या क्या कहें हमसे। नेक्स्ट, ग्रेगेरियस, एंटी सोशल, ग्लोरियस, हॉरेंडस, सिमिलर। आज सुन लिया ना? इवेसिव का मतलब होता है कपटपूर्ण। अच्छा, तो आप लोगों ने ये वाला गाना भी नहीं सुना हुआ? सुना होगा, अभी हम सुना रहे। ग्रेगेरियस का मतलब होता है जो सोशल टाइप का होता है, एंटी सोशल असामाजिक, ग्लोरियस नहीं, हॉरेंडस खतरनाक, सिमिलर शानदार। ठीक है। नेक्स्ट, अवेयर। अवेयर का अपोजिट बताओ, इसका अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन है अनसर्टेन, इग्नोरेंट, श्योर, डाउटफुल। अच्छा, घर वाले मारेंगे, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम कूटे जाओ, तुम पीटे जाओ, क्योंकि जो जितना कूटा पीटा जाएगा वो उतना ही सुधर जाएगा। अवेयर, तो इसको हम क्या करें? इग्नोरेंट नहीं, अनसर्टेन। इग्नोरेंट नहीं, डाउटफुल नहीं, अनसर्टेन ज्यादा सही है कि डाउटफुल करें? ऑप्शन सब सही लग रहे हैं, आप लोग इग्नोरेंट में जा रहे हो, मुझे अनसर्टेन सही। अनसर्टेन ना करो, इग्नोरेंट सही है। अनसर्टेन अनिश्चित हो जाता है, उसका अलग मतलब होगा, उसका सेंस अलग होगा।
नहीं, अनसर्टेन नहीं, अनसर्टेन का सेंस अलग होता है। अवेयर का हम इग्नोरेंट कर सकते हैं। जिस चीज में हम जानकारी रखते हो, अवेयर हो, हम उस चीज में इग्नोर करते रहे, उसे जानने के बावजूद भी इग्नोर करें, उसे इग्नोरेंट कहते हैं। हर्सूट, ऑप्शन है स्केली, वार्ड, एरुडाइट और क्वाइट। देख लो कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है, उस लिंक पर जाकर के जिन्होंने अभी तक रिमाइंडर सेट नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो कर लीजिए भाई। और रात को 9 बजे सबको आना है। हर्स्यूट का हो जाएगा बाल्ड, स्केली मतलब खोपड़ी से रिलेटेड, एरुडाइट होता है बुद्धिमान, क्वाइट होता है शांत। शाम तक डेटा खत्म हो जाता है, डेटा बचा के रखिएगा। आज डेटा भाई साहब, आज जो नहीं आया ना वो दिल से उतर जाएगा, जो आज नहीं आया ना वो दिल से उतर जाएगा, ध्यान रखना। श्रिंक, ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉइल, एक्सपेंड और स्ट्रेच। अपोजिट बताए का है बच्चा। हर्स्यूट का मतलब घने बाल जिसके हों। तो एक्सपेंड हो जाएगा बढ़ाना, क्योंकि श्रिंक मतलब सिकुड़ना, ये भी हो गया सिकुड़ना। स्पॉइल बर्बाद, स्ट्रेच खींचना किसी चीज को। ये काली काली आंखें, ये काला काला कैमरा, किसी दिन फोड़ के रख देंगे तुमको हम। सही बता रहे हैं, तुम ज्यादा ही अपडेट ले रहे हो आजकल। नेक्स्ट, कॉमन, कॉमन का अपोजिट। रेयर, स्मॉल, पैटी, पुअर। कॉमन का रेयर कर सकते हैं ना, स्मॉल छोटा, पैटी नहीं, पुअर नहीं। नेक्स्ट, कंफर्ट, कंफर्ट का एंटोनिम अनकंफर्ट, मिसकंफर्ट, डिस्कंफर्ट या नन ऑफ दीज। दो 200 लाइक कर लीजिए। जिन्होंने आप में से कोई भी अगर ऐसा है जिसने लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर ले। जिन्होंने अभी तक शेयर एक भी बार नहीं किया था, नहीं करोगे हमें पता है, ठीक है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कंफर्ट का अनकंफर्ट ही रहेगा, डिस्कंफर्ट नहीं होता है, अनकंफर्ट रहेगा, डिस्कंफर्ट नहीं होता है। डियर, प्राइसलेस, फ्री, वर्थलेस, चीप।
डिस्कम्फर्ट कोई वर्ड ही नहीं होता है, बोलचाल में लोग यूज कर लेते हैं और ये शब्द स्लैंग कहलाते हैं। स्लैंग जानते हो किसे कहते हैं? स्लैंग का मतलब होता है जो लैंग्वेज में तो सही हो लेकिन इंग्लिश ग्रामर में सही ना हो, उसे कहते हैं स्लैंग। तो डियर का चीप हो जाएगा। सही स्पेलिंग बतानी है बेटा। इसमें कौन सी स्पेलिंग ठीक है? टन है, टन स्पेलिंग बतानी है। कमेटी की सही स्पेलिंग कौन सी है? ओ भाई साहब 10:15 बज गए। ओ तेरी, आज तो पता ही नहीं चला कब टाइम कट गया। चलो 5-10 मिनट और कर लो, अब करे हैं तो पूरे ही कर लो। COMMITTE, ये लो। प्यूराइल की सही स्पेलिंग कौन सी है? प्यूराइल की सही स्पेलिंग। PUELL नहीं होता है, RR नहीं होता है, ये नहीं, PUERILE। फुलफिल की सही स्पेलिंग, ये SSC में बहुत पूछा जाता था। MTS वाले नोट भी कर लेना इसको। गाना सुनाए। फुलफिल LL नहीं होता है लास्ट में, शुरू में LL होता है ना। सही है, शुरू में LL नहीं होता क्या? लास्ट में LL होता है। अरे यार लास्ट में LL नहीं होता है। मार झापड़ लाल कर देंगे, इतने LL नहीं होते हैं। ये सही है। हाय भगवान। रेफ्रिजरेटर की सही स्पेलिंग। रेफ्रिजरेटर की सही स्पेलिंग। रेफ्रिजरेटर, यही सही है ये वाली। फुलफिल गलत हो गई थी तो फुलफिल सही कर लो भाई। फुलफिल देख लो कौन सी है। गोरे बुलाए करिया काए चले आए, पिल्ली पोए पोए। रेफ्रिजरेटर के बाद आ गए कमीशन में। कमीशन में देखो कौन सी सही है। COMMI, फिर SION या SION।
COMMISSION। नेसेसरी की सही स्पेलिंग, नेसेसरी की सही स्पेलिंग क्या होगी? SSAR भाई, ओवरलैप्ड की सही स्पेलिंग, डबल पी बनता है। ठीक है, एकोमोडेशन, एमटीएस वालों ध्यान रखना। अच्छा यार, वो लोग नहीं सुधर रहे हैं। कौन लोग? कंटेंट चोरी करने वाला। हमारा कंटेंट भाई साहब चोरी करके पेड में पढ़ा रहे हैं, तो यूट्यूब पे आके हड़का दें उनको, क्योंकि हम यूट्यूब पे ही कंटेंट देते हैं। यूट्यूब पे आके वार्निंग दे दें उनको। बताओ, अगर आप लोग कहो वार्निंग मतलब उनको समझा दें कि भाई अपने कंटेंट पे मेहनत करो, मेरी फ्री क्लास का कंटेंट लेकर आप अपनी पेड क्लासेस में पढ़ा रहे हो, रुपए छाप रहे हो, ये तो गलत चीज है ना। एक बार वार्निंग दे देते हैं, फिर नहीं मानेंगे तो लगा देते हैं वो क्या, कॉपीराइट। और ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा चैनल हो, बहुत रेपुटेड चैनल वाले हैं, बहुत रेपुटेड चैनल वाले हैं वो। एकोमोडेशन में ACCOMODATION, बी वाले भी सही है ना। अच्छा, डबल एम भी होता है, एक बार क्लियर कर लो। देखो स्पेलिंग ACCOMO होता है, डबल एम नहीं होता है, जहां तक हमें पता है। इसको कंफर्म करो। नहीं, यूट्यूब पे FIR का ऑप्शन नहीं होता है, यूट्यूब पे कॉपीराइट का ऑप्शन होता है। नहीं, पहले वार्निंग दे देते हैं, नाम नहीं बोल सकते, नाम नहीं। अरे यार, प्रीवियस ईयर वाली क्लास को कॉपी कर लो चलेगा, बट मेरे रूट वर्ड वाली फाइल को चोरी कर लिया, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन वाली फाइल को चोरी कर लिया, गोल्डन रूल्स वाली फाइल को चोरी कर लिया, ये तो गलत है ना। बुके, डी सही था। अरे यार देख लो फिर आप लोग, बुके। बुके तो गलत नहीं होगा ना। चलो लास्ट क्वेश्चन, टेंटेटिव। टेंटेटिव गलती उनकी नहीं है, कंटेंट चोरी करने वालों की। गलती कंटेंट चोरी करने वालों की नहीं है, गलती स्टूडेंट्स की है, जो
ऐसे कोर्स का पैसा देते हैं जाकर के जिस कोर्स को फ्री में पहले से ही लोग ले चुके हैं। टेंटेटिव। चलिए, अच्छा देखो, क्लास के कमेंट बॉक्स में देखो एक लिंक पिन किया गया है। लिंक पिन है ना, उस पर सब लोग रिमाइंडर सेट कर लो। भाई साहब देखो, कोई भूल मत जाना, रात को 9 बजे आप सब लोगों को आना है। रात को 9 बजे आप सभी लोगों को आना है, ठीक है? आप सब लोग आएंगे। रात 9 बजे आना होगा आपको। भले ही आप आधे घंटे के लिए आए, भले ही आप 20 मिनट के लिए आए, लेकिन आपको आना पड़ेगा, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस क्लास पर जा करके सभी लोग लिंक पे क्लिक कर लो, ठीक है? और जो लोग भी ग्रुप में हैं उनको मैंने वो दिया है, इसका व्हाट्सएप डीपी वाली फोटो दी है, तो इसको सब लोग डीपी बना लीजिएगा। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया था लाइक कर लीजिएगा, शेयर नहीं किया था शेयर कर लेना, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि चैनल पर जो क्लासेस आपको मिलती हैं आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे शाम की क्लासेस में। तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।